शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। दुनिया का पहला सफलतापूर्वक स्टेपसिल्स प्लांट जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में किया गया। कानपुर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर परवेज खान ने रेटिना में स्टेपसिल्स प्लांट कर 3 मरीजों की अंधता को खत्म कर उन्हें एक नया जीवन, नई रोशनी दी। इस प्रयोग और सफलता के बारे में मेडिकल कॉलेज परिसर में एक प्रेस वार्ता कर डॉक्टर परवेज खान ने बताया। नेत्र रोग विभाग अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर परवेज खान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, स्टेपसिल्स प्लांट स्टेम सेल थेरेपी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे रेटिना में स्टेपसिल्स का सफलतापूर्वक प्लांट हुआ है, जो पूरी दुनिया में यह एक ऐसा पहला प्लांट किया गया है जो अभी तक संभव नहीं था। जिन 4 मरीजों में यह प्लांट किया गया है, उनमें से 3 मरीजों की रोशनी पूरी तरह से वापस आ गई है, जबकि एक मरीज का परिणाम अभी नहीं आया है। उन्होंने बताया कि 15 से 16 मरीजों को पिछले 1.5 साल से अलग अलग विधि से रेटिना स्टेपसिल्स प्लांट करने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि शुरुआत में सफलता नहीं मिली, लेकिन आखिरकार इस मिशन को हासिल कर लिया गया और नई उपलब्धि कर दी गई है। अभी तक जो लोग अंधता के कारण अपना जीवन जी रहे थे, उन्हें अब एक नई उम्मीद मिल गई है, जिससे आंखों की रोशनी पुनः वापस लाकर फिर से अंधेरे से उजाले की तरफ लाया जा सकेगा। देखिए, लगभग 15 लोगों में ये स्टेम सेल इम्प्लांट कोशिश की गई और 4 अलग अलग जगह से स्टेम सेल लेके अलग अलग तरीके से इम्प्लांट की गई। उसमें से जो चौथा टेक्निक है, जो अभी 4 मरीजों में हमने किया है, उसमें हमें रिजल्ट मिला, बाकी में रिजल्ट नहीं मिला था। तो ये जो लेटेस्ट जो टेक्निक है, जो उसमें 4 मरीजों में किया है, 3 में हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल गए। बात करें अगर स्टेम सेल रेटिना ट्रांसप्लांट की, तो कैसे ये होता है, कैसे वर्क करता है? स्टेम सेल देखिए एक खास किस्म का टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जो आप किसी भी जगह रख लेंगे तो जिस जगह रखेंगे उस जगह का वो अपना नया सेल्स बनाना शुरू कर देता है। तो जिस जगह सेल डेथ ऑलरेडी हो चुकी, कोशिकाएं ऑलरेडी मर चुकी हैं, वहाँ पर अगर स्टेम सेल को वहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाए तो वो नए सेल्स बनाना शुरू करता है, नई कोशिकाएं बनाना शुरू कर देता है, जिससे जो सेल्स मर चुके हैं उसकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं, तो नया काम करना वो दोबारा करना शुरू कर देता है। बात करी जाए अगर फर्स्ट की, क्या सबसे कंट्री का पहला है या वर्ल्ड का पहला है, कैसा प्रोसीजर है उसको? रिसर्च तो हर जगह हो रहे हैं, जो प्रोमिनेंट सेंटर्स में यूएस है, जर्मनी है, इंडिया में भी जो एम्स हैं, सब जगह रिसर्च हो रहे हैं। लेकिन ये पहला, जहाँ तक मैं लिटरेचर को मैंने खंगाला है, तो ये पहला ट्रांसप्लांट है जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे हैं। अगर बात करी जाए आम लोगों की, तो आने वाले समय में क्या है, अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को मिल पाएगा? जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये अफोर्डेबल प्राइस में ही करें, ताकि ये कॉमन आदमी तक पहुँच पाए। इस वक्त तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये इनिशियल फेजेस में है, लेकिन ये पूरी एंडेवर ये रहेगी कि ये कॉमन आदमी तक ये इलाज पहुंच पाए। नमस्कार, मैं प्रधानाचार्य जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर आपको ये बताना चाहता हूं कि हाल ही में जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से उसकी न केवल प्रदेश में अपितु संपूर्ण देश में सराहना हुई है। इसी कड़ी में मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे यहाँ के जो ऑप्थेल्मोलॉजी की टीम है, डॉक्टर परवेज को, कि उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी लाइलाज बीमारी, आंखों की लाइलाज बीमारी में जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से 3 जो मरीज हैं उनको फायदा हुआ, उनकी दृष्टि काफी हद तक लौट आई है। चूंकि ये एक लाइलाज बीमारी है, तो स्टेम सेल थेरेपी का प्रयोग हम कई सारी लाइलाज बीमारियों में कर रहे हैं और उसके परिणाम हमें काफी उत्साहजनक लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, चूंकि अभी ये काफी शुरुआत स्टेज है, अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से परिणाम मिल रहे हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, मुझे उम्मीद है स्टेम सेल थेरेपी मील का पत्थर साबित होगी उन बीमारियों में भी जिन बीमारियों का इलाज इस वक्त में मॉडर्न मेडिसिन में मौजूद नहीं है। धन्यवाद।